पर नए फूल खिलचे थे। उन रंगी बिरंगी फूलों में कांटे अभी विशेष थे। उन रंगी बिरंगी फूलों में कांटे अभी विशेष थे। नारी सशक्तिकरण के वादे कंकाल और अवशेष थे, कंकाल और अवशेष थे। दोस्तों, मैं गीतांजलि अरे आज के इस शुभ अवसर पर नारी सशक्तिकरण इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहूंगी। संघर्ष का एक लंबा सफर तय करने के बाद दूर है मंजिल नारी की। आज जग भर में हम महिला दिन मनाते हैं। नारी के विकास के, उनके अधिकार के और आरक्षण के वादे करते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या 33% आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण होगा? जी नहीं, हरगिज नहीं होगा। धरती की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है नारी, लेकिन विडंबना देखिए, धरती की सीमा लांघकर आसमान की बुलंदियों को छू लेने वाली कल्पना चावला के इस देश में आज नारी घर की दहलीज के बाहर निकलने में हिचकती है। उसे डर लगता है घात लगाए बैठे रावण और दुशासन से। उसे डर लगता है जुए पर उसका सौदा करने वाले धर्मराज से। उसे डर लगता है उसके पवित्रता पर सवाल करने वाले समाज के ठेकेदारों से। महिलाओं के खून और आंसुओं से भीग चुका अखबार का पन्ना चीख चीख कर कहता है, क्या नारी सशक्तिकरण के दावे एक ढोंग था, एक प्रपंच प्रतीत करता था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं इस देश को तब स्वतंत्र मानूंगा जब इस देश की औरत आधी रात को भी घर से बाहर सुरक्षित निकलेगी। पर विडंबना देखिए, आधी रात को तो छोड़िए, आज की स्त्री दिन के उजाले में भी सुरक्षित नहीं है। अरे दिन के उजालों को तो छोड़िए, आज की स्त्री माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है, माँ के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। ना शिक्षा, ना नौकरी, ना राजनीति के संदर्भ में यदि एक स्त्री को आरक्षण दो तो माँ के गर्भ में उसे इस समाज में इज्जत और आदर से रहने का अधिकार दो, अपने सपनों को पूरी तरीके से बदलने का अधिकार दो। यदि ऐसा हुआ तो इस देश की नारी को किसी 33% आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत, इतनी योग्यता और इतनी क्षमता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगी। जिस दिन इस देश की नारी को अपनी शक्ति को पहचानेगी, एकजुट होकर चल पड़ेगी, तो उनको रोकना मुमकिन ही नहीं, मुमकिन हो जाएगा। क्योंकि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती आसमान में उड़ान भरने की, वो खुद ही अपनी उड़ान भर लेते हैं। इस देश की नारी को द्रौपदी बनकर किसी कृष्णा की सहायता के लिए पुकारने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद दुर्गा माँ का रूप बनकर अपनी आंसुओं को सहार करेगी। आप अपनी लड़कियों को ये मत कहो कि तुम लड़की हो, तुम ये मत करो, वो मत करो। आप लड़कियों को ये बताओ कि तुम उस देश की नारी हो जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक महान वीर इस देश को दिया। तुम उस देश की नारी हो जिसमें सावित्रीबाई जैसी महान औरत इस देश की नारी हो जिसमें सावित्रीबाई जैसी महान औरत थी। तुम उस देश की नारी हो उस देश में अहिल्याबाई होलकर जैसी कर्तृत्ववान स्त्री थी। इन स्त्रियों ने श्रृंगार करने में अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। इन स्त्रियों ने संघर्ष करने में अपना जीवन व्यतीत किया, क्योंकि श्रृंगार करती हुई स्त्री से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्री। लोग कहते हैं कि भारत में सशक्तिकरण हो रहा है, पर क्या सशक्तिकरण हो रहा है? 8 दिन पहले ही पुणे के स्वारगेट में 26 साल की औरत का बलात्कार करते लिया। क्या उस औरत की क्या ही गलती थी? वो संघर्ष करने के लिए बाहर निकली थी ना अपने लिए। ये सब घटनाएं सुनकर हमारे पेरेंट्स हमको ये सब बाहर थोड़ी भेजेंगे। ये समाज में जो ये लोग रहते हैं वो लड़कियों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इसकी वजह से अपने पेरेंट्स को ये बाहर लड़कियों को भेजने में दिक्कत होती है। मैं जाते जाते इतना ही कहूँगी कि तुम अबला नहीं